कमल को हटा करके, कमल में लक्ष्मी बसती है और हाथ जो है खूनी हाथ है, तीर है जो वही लोग को घायल करती है जिसको निर्दोष लोग को। पिछला विधानसभा चुनाव तो आप लोग छल कपट करके जीत गए, वहां पर वीडियो वायरल करके, भाषण का टुकड़ा वायरल करके। इस बार की क्या मानगो जीतने की रणनीति है आप लोग? जिंदगी भर मानगो की राजनीति की है क्या? जिसको कब पानी वहां नहीं घुस सकता था, जिसको के लिए आपने रोड बनवा दिया। मानगो की जनता बिल्कुल ही निसंदेह, मैं कह रहा हूँ, लोगों को छरगलाने का काम है। और जहाँ तक एमजीएम हॉस्पिटल का बात है, आज एक बेड में 2 व्यक्ति आज भी सोते हैं, चाहे 600 करोड़ का बन जाए चाहे 2000 करोड़ का बन जाए। उस पर कभी हल्ला किए? हाँ, नारियल फोड़े। जुगसलाई को लेकर आप लोगों ने रिंकू सिंह को दिया है और एक तरफ वहाँ हिदायत खान की पत्नी है, वहाँ भी एक तरह से यूपीए फोल्डर से भारी। कि जो पप्पू सिंह है वो हमारे रिश्तेदारी में भी लगते हैं, मैं डंके की चोट में कहता हूँ। तो वहाँ भी एक बड़ा हमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई पप्पू सिंह खड़े हो गए, हमने नहीं, खड़े नहीं होंगे, मैं पहुँचूंगा, तुरंत मामला ठीक हो जाएगा। मानगो में कैसे कामयाब होंगे? पूर्व जिला अध्यक्ष हैं राजकुमार श्रीवास्तव, अच्छे लीडर हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो जन भावना की बात भी सुनेंगे और मन की भावना भी सुनेंगे। भाजपा का सिंबल पर नहीं बना, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट खड़े हैं। थोड़ा बहुत होता है, हर परिवार में लड़ने की होड़ रहती है, नेतृत्व करने की होड़ रहती है। यह भी है कि कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि नामांकन वापस लेने की तिथि के बाद भी लोग बैठ जाते हैं। 2009 से लेकर अभी तक जितने भी हमने चुनाव लड़ी है, जरूर हमारी अगर हार भी हुई है तो मानगो में तो हम बीजेपी से काफी आगे रहे हैं। जिनके मत पर वो आगे रहे हैं उन्हीं को धोखा दे रहे हैं। बोले तो बड़ा ताल ठोक ठोक करके 2009 में मैं आगे था मानगो में, 2014 में आगे था, 2019 में था, 2024 में था, लेकिन मिला क्या? किसके बल पर? जिसके बल पर आगे बढ़े उन्हीं को बोला कि नहीं, आप नहीं, अब की बार नहीं निगम। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। नगर निगम का चुनाव झारखंड में हो रहा है और अब जो है एक तरीके से जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन कंफर्म हो गया है और प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच हमारे साथ अभय सिंह हैं। हालांकि इस बार पार्टी के सिंबल आधारित चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से, पक्ष या विपक्ष देखे, दोनों तरफ से समर्थित उम्मीदवार खड़े हैं। तो ये चुनाव काफ़ी मशक्क़त और यहाँ पर देखा जाएगा सियासी पारा भी चढ़ रहा है, इसलिए कि जहाँ भी एक से ज़्यादा उम्मीदवार किसी भी पार्टी के समर्थन के खड़े हैं, उन्हें बैठाने की कोशिश हो रहा है। और हम बात करेंगे जो पूर्वी सिंहभूम में 3 जगहों पर, चकुलिया, मानगो नगर निगम और जुगसलाई में चुनाव हो रहा है। जोर शोर से बीजेपी और एनडीए जो है अपने उम्मीदवारों को वहां खड़ा किया गया है समर्थन से, और जो लोग इसके बाद भी खड़े हो गए उनको बैठाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ अभय सिंह हैं। लगातार इस चुनाव को लेकर आप चुनाव से पहले भी इसको कोशिश करते रहे और इस निगम के चुनाव को लेकर, तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाजपा का सिंबल पर नहीं बना, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट खड़े हैं, कई जगह बगावत भी है, कैसे आप लोग इसको साधेंगे बगावत को? कि बगावत नहीं है। जब दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीति होता है तो सब लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं और होनी भी चाहिए। बहुत ही जल्दी आपको प्रतीत होगा कि जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते थे, जो भी लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वे हमारे द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, वो भाजपा की नीति और सिद्धांत पर विश्वास रखते हुए, क्योंकि बहुत लोग जो हैं बरसों से लोगों ने सेवा किया है, तो ठेस पहुंचना लाजमी होता है। लेकिन हमें विश्वास है कि ऐसे विश्वासी लोग हैं कि जो जीवन भर झंडा ढोए भाजपा का, धूप में, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, अच्छे में, बुरे में, केस में, मुकदमा में, कई जगहों पर लोगों ने किया है। तो थोड़ा बहुत होता है, हर परिवार में लड़ने की होड़ रहती है, नेतृत्व करने की होड़ रहती है, और अभी बहुत समय बाकी है। और यह भी है कि कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि नामांकन वापस लेने की तिथि के बाद भी लोग बैठ जाते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट धीरे धीरे मिलेगा। सवाल है कि जुगसलाई में तो आप लोगों ने कई अपने जो पार्टी के उम्मीदवार थे उनको साधने में कामयाब हो गए, मानगो में कैसे कामयाब होंगे? वहाँ पर भी जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं राजकुमार श्रीवास्तव, उन्होंने तो कहा है कि देखिए हम इतने आगे बढ़ चुके हैं और पार्टी ने हमसे बात ही नहीं किया।
अब वापस जाना, वो पीछे लौटना काफ़ी मुश्किल होगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं, 2005 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से कन्फर्म कर दिया गया था। दिल्ली के बड़े नेता, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सारे लोग जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब पार्टी ने निर्णय किया कि यहाँ पर श्री सरयू राय जी को दिया जाएगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हुआ। तकलीफ तो बहुत था कि बहुत मेहनत किए थे, बहुत परिश्रम किए थे, रात दिन मेहनत करते थे। लेकिन जब पार्टी ने कहा कि नहीं, एक बार मौका इनको दिया जाए, और अभय जी आपकी उम्र तो बहुत ही कम है, आगे जीवन बहुत है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं हुआ। बड़े नेता जब ये आश्वस्त किए तो हमें कोई चीज़ की लालसा भी नहीं थी, और बहुत जल्दी है निष्कर्ष निकल गया। लेकिन जहाँ तक मानगो की बात है, मानगो एक संवेदनशील इलाका है, इससे कोई दो मत नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर जो भी खड़े हैं, राजकुमार श्रीवास्तव जी जो हैं बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, हम लोगों के साथ बरसों काम किए हैं, और उनका भी मत था कि भाई मैं चुनाव लड़ूं, तो स्वाभाविक है चुनाव लड़ूं, यह दोष नहीं है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छे लीडर हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो जन भावना की बात भी सुनेंगे और मन की भावना भी सुनेंगे। और अभी कुछ समय बाकी है, तो आप देखेंगे कि वो मुख्य धारा में आकर के वो पार्टी समर्थित हमारे जो भी कार्यकर्ता को मिला है टिकट, उनको जरूर समर्थन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मानगो पे ही सवाल ये है कि सबसे बड़ा यहाँ पर मानगो नगर निगम है, धनबाद और रांची के बाद मानगो का हद आता है, और वहाँ पर दूसरी तरफ जो है आप देखिए, जो यूपीए कांग्रेस के तरफ से समर्थित उम्मीदवार है, पूर्व मंत्री की पत्नी है, तो एक बड़ा उम्मीदवार, बड़ा चेहरा। और तो उस लड़ाई को उन्होंने जो आंकड़े भी पेश किया कि भाई 2009 से लेकर अभी तक जितने भी हमने चुनाव लड़ी है, ज़रूर हमारी अगर हार भी हुई है तो मानगो में तो हम बीजेपी से काफ़ी आगे रहे हैं, जितना वोट हमें मानगो में मिला है। वैसे में आप लोगों का एनडीए का समीकरण कैसे गलेगा, इसलिए कि वो हमेशा हार के बावजूद भी मानगो में बहुत आगे रहे हैं। देखिए, दोनों प्रत्याशी में दो अंतर है, आप गौर से करें। एक ऐसा प्रत्याशी है, मैं महिलाओं का आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं व्यक्ति की आलोचना करता हूँ। अगर व्यक्ति चालाकी करे जनता से, श्री बन्ना गुप्ता की धर्मपत्नी है, और एक तरफ श्री नीरज सिंह की पत्नी है, संध्या गुप्ता बनाम सुधा गुप्ता बनाम संध्या सिंह। तो सुधा गुप्ता जी चूँकि महिला है, इसके विषय में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बन्ना जी ने जानबूझकर उस पूरे अल्पसंख्यक क्षेत्र में उनके ऊपर किसी पर विश्वास नहीं था कि एक व्यक्ति को अपना रहनुमा बना दे, एक व्यक्ति को अपना हमसफ़र बना ले, कलमा भी पढ़े, जा कर के इबादत भी किए, ईद में सेवई भी खाए। एक महिला नहीं मिली कि उनको समर्थन दे करके टिकट देना। इससे पता चलता है सत्ता अपने हाथों पे केंद्रित करना चाहते हैं हर हालत पे, और इसके लिए उन्होंने कदमा से अपनी धर्मपत्नी जी का नाम कटाकर सुनियोजित तरीके से मानगो में दर्ज करा दिया। एक पहलू। दूसरा पहलू, वो कहेंगे कि भाजपा के नेता जो है पूर्णिमा साहू जी को टिकट क्यों दिया। अरे भैया, पूर्णिमा जी को टिकट दिया, पूर्णिमा जी यहाँ की सदस्य थी विधानसभा की, कोई जा कर के मानगो में चुनाव लड़ने नहीं लगी, अचानक मानगो से टिकट मिल गया। आप दोनों देखिए, दो पहलू कि अगर इस प्रकार की गलती करती या करते रघुवर जी,
तो दूसरा बात था। लेकिन रघुवर जी को तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मत दे करके उनकी पुत्र वधू को कहा, सब लोगों की सहमति थी, तब उनको टिकट मिला, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ। लेकिन बन्ना जी की धर्मपत्नी जी पहले किसी को पता नहीं था, जा कर के वहाँ पर चुपचाप हाथ छाप को घुसा दी वहाँ पर एक फ्लैट में। अब आप सोचिए, क्या पूर्णिमा साहू जी का उस घर से मत अलग अलग दूर दूर था क्या? नहीं था। यहाँ कर देना, वहाँ कर देना, बड़ा अजीब हुआ। और दूसरी बात, नीरज सिंह की धर्मपत्नी वहाँ की बेटी भी है और उसी क्षेत्र की बहू भी है, दोनों में ही अंतर है। और सबसे मायने का बात है कि अब अल्पसंख्यक समाज को सोचना होगा कि उनके रहनुमा कौन है। लेकिन जो आंकड़े उन्होंने गिनाए उसको पर क्या आप लोग तो उस आंकड़े में काफ़ी मानकों में पीछे हैं कि 2009 से लेकर अभी तक हमेशा मानकों में वो आगे रहे हैं। जिनके मत पर वो आगे रहे हैं उन्हीं को धोखा दे रहे हैं, तो उनको तो कोई उन्हीं पर विश्वास नहीं है। बोले तो बड़ा ताल ठोक ठोक करके 2009 में मैं आगे था मानगो में, 2014 में आगे था, 2019 में था, 2024 में था। आंकड़ा कि हमको 56% मिला, कभी 57% मिला, कभी 59% मिला। लेकिन मिला क्या? किसके बल पर? जिसके बल पर आगे बढ़े उन्हीं को बोला कि नहीं, आप नहीं, अब की बार नहीं निगम। और लोगों को टोपी पहनाते रहते, गोल गोल टोपी, बोलते रहे कि देखो हम तो विधानसभा लड़ेंगे, तुमको नगर निगम देंगे। आज क्या है? मतलब कि जो सियार खाल पहन करके शेर नहीं हो सकता। बड़ा ताजुब लगा सोच करके कि कैसा व्यक्ति है भाई। आज हमारी धर्मपत्नी को कोई टिकट दे दे मेरे बदले, हम उतरने नहीं देंगे। सवाल क्या है कि धोखे से राजनीति नहीं, अगर राजनीति में आई है तो पहले 10 साल राजनीति करो, उसके बाद टिकट मांगना। तो बड़ा अजीब कहानी देखने को मिल रहा है। सवाल ये भी है, मेरा एक छोटा सा मानगो पे सवाल है कि पिछला विधानसभा चुनाव तो आप लोग छल कपट करके जीत गए, वहाँ पर वीडियो वायरल करके, भाषण का टुकड़ा वायरल करके। इस बार की क्या मानगो जीतने की रणनीति है आप लोगों के पास? कोई छल कपट नहीं हुआ। बन्ना गुप्ता जी का वास्तविक चरित्र रखा गया। हम किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, उनके चरित्र पर हमला करना मेरा काम नहीं है। लेकिन नीति पर हमला करना, राजनीति पर हमला करना, राजनीतिक छवि पर हमला करना, अगर गलत करेंगे तो विरोध करेंगे। वो एक तरफ हमने उस समय कहा था, लोगों के बीच में घुस घुस के गाँव, वो उलीडी में, मानगो में, वहाँ कदमा में, यहाँ वहाँ सब जगह हमने कहा था कि छदम बेस से सावधान रहो। आज लोगों को बता रहे मानगो फ्लाईओवर हमने बना दिया, दे दिया है। अरे मानगो फ्लाईओवर कितने में बनना चाहिए, कितने में बनवाया गया, कितना आपको फ़ायदा हुआ है, वो तो गिनाना होगा। अगर यह निगम क्षेत्र पहले हो जाता तो यहाँ कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होता। उसकी लड़ाई तो कभी लड़े नहीं। दूसरा और एक विषय मैं बोलना चाहता हूँ, जिंदगी भर मानगो की राजनीति की है। क्या जिसको कब पानी वहाँ नहीं घुस सकता था? जिसको के लिए आपने रोड बनवा दिया। मानगो की जनता बिल्कुल ही निसंदेह मैं कह रहा हूँ, एमजीएम हॉस्पिटल में पानी नहीं है। लोगों को छरगलाने का काम है। और जहाँ तक एमजीएम हॉस्पिटल का बात है, कापर करू सिंगार पिया मोराधर है, ये ठेकेदारी हुआ है। आज एक बेड में 2 व्यक्ति आज भी सोते हैं, चाहे 600 करोड़ का बन जाए, चाहे 2000 करोड़ का बन जाए। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को दिखा कर हॉस्पिटल का ईमानदारी नहीं बता सकते हैं। आप पैसा ले करके, केंद्र सरकार की योजना ले करके आप बनवा देते हैं। हमने एमजीएम हॉस्पिटल बनाया। अरे एमजीएम हॉस्पिटल आपने बनाया, आपकी रीजन में बना, तो पानी पहुंचाना दूसरे का काम था क्या? बेड पहुंचाना दूसरे का काम था क्या? दवा दिलवाना दूसरे का काम था क्या? वहाँ घुसखोरी चल रहा दूसरे का काम था। आज साफ़ सफाई नहीं हो रहा दूसरे का काम था। उस पर कभी हल्ला किए? हाँ, नारियल फोड़े।
कोरोना में जैकेट पहन के भाग जाते थे। कोरोना का पैसा जो है इधर से गबन हुआ, उस पर कभी आपने खंडन और बंडन नहीं किया। तो सवाल क्या है, जब हम प्रचार में जाएंगे तो वही तो पूछ रहे हैं कि उनके विकास के अगेंस्ट में आप लोगों के पास मुद्दा क्या है? उनके पास फ्लाईओवर है, एमजीएम है, आप लोगों के पास क्या रहेगा मुद्दा मानगो में? जब वक्त आएगा तो मुद्दा वहीं गिनाएंगे। आप देखते रहिए, ज़बरदस्त उठाएंगे। अभी मुझे चकुलिया का बनाया गया है प्रभारी। हमारे गोस्वामी जी जो हैं वहाँ के प्रभारी बन गए हैं। वो जाएंगे पूरा सब जगह में, मानगो में, गली गली में जो कार्यकर्ता नाराज उसको ठीक करेंगे। और उनको प्रदेश का आदेश भी है, वो सब जगह ठीक कर देंगे और वो सीट निकाल के लाएंगे। और उनके साथ मैं भी रहूँगा गदा लेकर। जहाँ कोई दिक्कत होगा मैं उस परेशानी का हल करूँगा। जुगसलाई को लेकर आप लोगों ने रिंकू सिंह को दिया है, और एक तरफ वहाँ हिदायत खान की पत्नी है, वहाँ भी एक तरह से यूपीए फोल्डर से भारी एक उम्मीदवार को दिया गया। तो वहाँ के का जुगसलाई किस तरीके से, इसलिए कि जुगसलाई कल भी आप अपने उम्मीदवार जो समर्थित थे बीजेपी, उनको बैठाने की आप लोगों ने कोशिश की और बैठाया भी। देखिए, जो पप्पू सिंह है वो हमारे रिश्तेदारी में भी लगते हैं। मैं डंके की चोट में कहता हूँ। तो वहाँ भी एक बड़ा हमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई पप्पू सिंह खड़े हो गए। हम बोले नहीं, खड़े नहीं होंगे। मैं पहुँचूँगा, तुरंत मामला ठीक हो जाएगा। तो हमने बात की उनसे, पप्पू जी क्या हो रहा है सब? बोले क्या करना भैया? बोले बैठिए आप, अभी समय है। उसको 25,000 को 50,000 पहुँचाने का नहीं, बल्कि 25,000 को 10,000 पहुँचाने का काम है। SIR जब लगवाएंगे तो। और उनको बैठाया, उनको जा करके बोले पप्पू जी मैं घर नहीं आऊँगा। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? हमने एकदम नहीं, परिवार का संबंध है, बाप दादा का संबंध है, और आप दरवाजे आए हैं तो बिना खाली हाथ लौटेंगे नहीं। इच्छा थी उनकी, चुनाव लड़ने की, स्वाभाविक है। ये उनका बड़प्पन है कि 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे। हमें जो बाद में पता चला, लोगों ने कहा, लेकिन जिसको पार्टी ने दे दिया, और वो भाजपा विचारधारा के हैं, भाजपा से अलग नहीं हो सकते हो लोग। और सबसे बड़ा बात है कि ये पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने का अधिकार नहीं है। एक सामाजिक लोग को लड़ने देना चाहिए। अरे भाई, जिस दल को पंजा छाप में जनता के बीच में जाने का ताकत नहीं हो, जिसको जेएमएम के लोग को ताकत ना हो, इतने दिन से 7-8 साल से सत्ता में है, तो वो कितने डर गए हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल छाती पर जो लगा है वो क्या होगा। डर के मारे ये लोग योजना बनाए हैं कि हम तो गांव को लूट रहे हैं, अब शहर को भी लूटने का हम प्रयास करें। इसलिए सिंबल कमल को हटा करके, कमल में लक्ष्मी बसती है, और हाथ जो है खूनी हाथ है, तीर है जो वही लोग को घायल करती है जिसको, निर्दोष लोग को। तो ये लोग को जाने की ताकत नहीं था। इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जुगसलाई में और भी काम करना है हम लोग को।